और चुनाव आयोग से शरद पवार को भी बड़ा झटका यहां पर अर्पिता लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अजीत गुट को ही असली एनसीपी बताया। वहीं शरद पवार को आज शाम 4 बजे तक वक्त दिया गया है। उन्हें चुनाव आयोग ने नई पार्टी के लिए 3 नाम देने का निर्देश दिया है। अजीत पवार गुट को एनसीपी का सिंबल मिल गया है। अब शरद पवार को अपनी पार्टी के लिए सिंबल और नाम तय करना है। चुनाव आयोग ने शरद पवार से 3 नाम मांगे हैं। इस जश्न की तस्वीरें अजीत पवार गुट के समर्थकों की है। शाम से ही वो जश्न में डूब गए जब कोर्ट का ये फैसला आया। चुनाव आयोग की तरफ से अब शरद पवार से 3 नाम मांगे गए। और इसी बीच बड़ी खबर, मुंबई वाले दफ्तर पर दावा करेगा अजीत पवार गुट। ये भी खबर सामने आ रही है। जश्न का माहौल, उसके बाद एक दावे, हौसले इस वक्त बुलंद। अभी शरद पवार गुट के पास मुंबई मुख्यालय है। अब जब पार्टी आपको मिल गई तो ऐसे में वो दफ्तर पर भी क्लेम करने की कोशिश अजीत पवार गुट की। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल किया गया है। ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अब ऋतिक, देखिए, अजीत पवार गुट पार्टी मिल गई, नाम मिल गया, जाहिर तौर पर अब दफ्तर ही अगला कदम। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अजीत पवार गुट का जो दफ्तर है वहां पर खुशी का माहौल दिख रहा है। तो शरद पवार गुट का जो मुख्यालय है, जो एनसीपी का मुख्यालय आज तक रहा है, वहां पर भी अब अजीत पवार दावा ठोकने की तैयारी में है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि वो जो दफ्तर है, जो मुख्यालय है, वो एमएमआरडीए यानी मेट्रो प्रोजेक्ट के स्थलांतरण के बाद सरकार से दिया हुआ मुख्यालय है। वो कोई पार्टी के वेलफेयर फंड से बना हुआ मुख्यालय नहीं है। और इसी कारण जो असली एनसीपी है, उस असली एनसीपी को अब ये मुख्यालय जो है वो सौंपा जाना चाहिए। पहले तो अजीत पवार गुट की तरफ से आधिकारिक तौर पर उसकी मांग की जाएगी, एक पत्र भेजा जाएगा शरद पवार गुट के ऑफिस बेयरर्स को, और उन्हें बताया जाएगा कि क्योंकि अब अधिकार हमारा है, ये ऑफिस हमें सौंपा जाए। लेकिन अगर नहीं मानते तो क्या कोई लीगल रिकोर्स भी करना है या कोई और तरीके से उनको ये मांग करनी पड़ेगी, इस पर भी सोच विचार अजीत पवार गुट में चल रहा है। अब देखना यह है कि इसी के साथ, इस मुख्यालय के साथ राज्य में और भी सारे कई जो पार्टी ऑफिसेस है, क्या उस पर भी अजीत पवार